कभी सोचा है कि हम ये पूरी दुनिया इतने रंगों में आखिर देखते कैसे हैं? तो चलिए, आज हम इंसान की आंख के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा ऑर्गन हमारे लिए पूरी बसरी दुनिया कैसे बनाता है। शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि ये छोटी सी गेंद जैसी चीज़ आखिर हमारी पूरी हकीकत बनाती कैसे है, ये काम कैसे करती है। चलें इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इस सफर का हमारा मंसूबा क्या है? हम आंख को बिल्कुल बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे। सबसे पहले इसका हिफाजती कवर देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि रोशनी और रंग कैसे कंट्रोल होते हैं। इसके बाद तस्वीर कैसे फोकस होती है, फिर आएंगे उन सेंसर्स पर जो तस्वीर को कैप्चर करते हैं, और आखिर में ये सिग्नल दिमाग तक कैसे जाता है। हाँ, तो हमारे सफ़र का सबसे पहला स्टॉप आंख का हिफाजती खौल, यानी वो सख्त बाहर वाली तय जो अंदर की हर चीज़ को महफूज रखती है। ये जो डायग्राम है ना, ये इस पूरी गुफ्तगू में हमारा रोड मैप रहेगा। इसमें देखें, आंख की 3 अहम तहें हैं। हम शुरू कर रहे हैं सबसे बाहर वाली से, यानी उसके हिफाजती कवर से। तो इस बाहर वाली तह का नाम है स्क्लेरा या स्केलेरा। ये जो हमारी आंख का सफ़ेद हिस्सा नजर आता है ना, वही है ये, बिल्कुल एक मजबूत हिफाजती खोल की तरह। और इसके बिल्कुल सामने जो शफाफ हिस्सा है वो है कॉर्निया या कॉर्निया। समझ लें, ये आंख की खिड़की है जहां से रोशनी अंदर आने का सफर शुरू करती है। अच्छा, तो इस हिफाजती तह के ठीक नीचे आती है आंख की दूसरी तह। इसका काम है रोशनी और रंग को कंट्रोल करना। वापस अपने डायग्राम पर आते हैं। अब हम दरमियानी तह यानी कोराइड को देखेंगे। यहीं पर आपको सिलियरी बॉडी और आयरिस जैसे अहम हिस्से मिलेंगे। तो ये जो कोराइड है ना, ये खून की नालियों से भरी होती हैं जो आंख को ग़िज़ाइयत देती हैं। एक और अहम काम इसका ये है कि ये आंख के अंदर के हिस्से को गहरा रखती है ताकि रोशनी इधर-उधर बिखरे नहीं, बिल्कुल एक कैमरे के अंदर की तरह। और यही तय आगे जाकर सिलियरी बॉडी और एरिस बनाती है जो हमारी आंख का रंगीन हिस्सा है। इरिस ये है आंख का वो खूबसूरत रंगीन हिस्सा, किसी का भूरा, किसी का नीला या हरा। लेकिन ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इसके बिल्कुल मरकज में है पुतली या प्यूपिल। ये समझ लें कि रोशनी के अंदर आने का दरवाज़ा है। और ये पतली का काम तो कमाल का है। ये बिल्कुल एक कैमरे के एपर्चर की तरह काम करती है। देखें, जब रोशनी बहुत तेज होती है तो ये छोटी हो जाती है, और जब अंधेरा होता है तो ये फैल जाती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर जा सके। और ये सब खुद ब खुद होता है। ये एक इस्तिरारी अमल है जो हमारी बसारत की हिफाजत करता है। ठीक है, तो रोशनी अब आंख के अंदर आ चुकी है, लेकिन एक साफ तस्वीर बनाने के लिए उसे बिल्कुल आगे जाकर ठीक से फोकस करना होगा। और यहां काम आता है आंख का लेंस। तो ये फोकसिंग होती कैसे है? देखिए, पुतली के ठीक पीछे एक शफाफ लेंस है। उसे अपनी जगह पर छोटे छोटे धागों ने पकड़ा हुआ है जिनको लिगामेंट्स कहते हैं, और ये लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं सिलेरी बॉडी के पट्ठों से। अब जब हम किसी करीब या दूर की चीज को देखते हैं तो यही पट्टे लेंस की शक्ल को बदल देते हैं। इससे ये यकीनी होता है कि रोशनी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर फोकस हो। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे अंदर वाले हिस्से में, रेटिना। ये वो जगह है जहां, अब जानते हैं, असल जादू होता है, जहां रोशनी को बरकी सिग्नल्स में बदला जाता है। आप रेटिना को अपनी आंख का डिजिटल सेंसर समझ सकते हैं। ये एक इंतहाई पतली सी तय है जो लाखों रोशनी महसूस करने वाले खिलात से भरी हुई है। जब रोशनी इस पर आके टकराती है तो ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह इस तस्वीर को कैप्चर कर लेती है। इस रेटिना के अंदर 2 खास किस्म के फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स और कोन्स। जो रॉड्स हैं वो कम रोशनी में देखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये सिर्फ स्याह और सफेद में देखते हैं। दूसरी तरफ है कोन्स। इनको तेज रोशनी चाहिए होती है, लेकिन यही है जो हमें रंगों की पूरी दुनिया दिखाते हैं। हमारे पास 3 तरह के कोन्स होते हैं, सुर्ख, सब्ज और नीले रंग को पकड़ने वाले। अब ये जो रॉड्स हैं, इनको काम करने के लिए एक पिगमेंट की जरूरत होती है जिसका नाम है रोडोप्सिन, और ये बनता है विटामिन ए से। इसीलिए अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो शब कोरी या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि रॉड्स के पास कम रोशनी में अच्छे से काम करने के लिए ये जरूरी पिगमेंट ही नहीं होता। रेटिना के बिल्कुल मरकज में एक सुपर हाई रेजोल्यूशन जोन है जिसे फोविया कहते हैं। ये जगह कोन से बिल्कुल भरी हुई है, जिसकी वजह से ये हमारी सबसे तेज, तफसीली और रंगीन बसारत का मरकज है। जब भी हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो हमारी आंख इसकी तस्वीर को सीधा इसी फोविया पर डाल रही होती है। तो अब तक क्या हुआ? तस्वीर रेटिना पर बन चुकी है। रोड्स और कोन्स ने अपना काम कर दिया है, लेकिन ये मालूमात अभी भी आंख के अंदर है।
तो आखिरी मरहला क्या है? इस पूरी बसरी मालूमात को दिमाग तक पहुंचाना, ताकि वो इसका मतलब निकाल सके। और ये काम करती है बसरी असब या ऑप्टिक नर्व। इसको आप आंख से दिमाग तक जाती हुई एक हाई स्पीड डेटा केबल समझ लें। ये रेटिना से सारी बसरी मालूमात उठाकर प्रोसेसिंग के लिए सीधा दिमाग को भेज देती है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, जिस मकाम से ये ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है ना, वहां पर कोई फोटो रिसेप्टर्स यानी रॉड्स या कोन्स नहीं होते। इसकी वजह से हमारी हर आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो सवाल यह है कि हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्योंकि हमारा ज़हीन दिमाग दूसरी आंख से आने वाली मालूमात को इस्तेमाल करके उस खाली को खुद ब खुद भर देता है, पता भी नहीं चलता। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारा दिमाग हमारी बसारत में एक ब्लाइंड स्पॉट को इतनी आसानी से भर सकता है, तो सोचिए हम जो हकीकत देखते हैं वो कितनी असली है, और क्या क्या चीज़ें हमारे हवास फिल्टर कर रहे होंगे या बना रहे होंगे जिनका हमें एहसास तक नहीं।